अ कप ऑफ टी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे कैथरीन मैन्सफील्ड ने ग़ालिबन 1922 में लिखा था। इस स्टोरी में हमें एक क्लास डिफरेंस का एलिमेंट नज़र आता है। इसमें 4 करैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो रोज़मेरी का है। ये एक अमीर औरत है, रिच औरत है और इसका एक अच्छा लाइफस्टाइल है। वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, वफ़ादार है और स्टोरी के आखिर में हमें उसकी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ का अंदाज़ा होता है। दूसरा करैक्टर फ़िलिप फेल का है, जो कि रोज़मेरी का शौहर है, काफ़ी अमीर है, रिच है। ये अपनी बीवी का हर तरह से ख्याल रखता है और बहुत वफ़ादार भी है। तीसरा करैक्टर जो है वो मिस स्मिथ का है, जो कि बहुत करीब है और रोज़मेरी की एज की है और वो एक चाय का कप या एक टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही होती और फिर उसकी मुलाकात रोज़मेरी से हो जाती है। तो रोज़मेरी उसे अपने घर चाय की दावत देती है, जिसे वो थोड़ा घबरा कर कबूल कर लेती है। चौथा जो करैक्टर है वो एक शॉपकीपर का है, जिसकी एक एंटीक शॉप है और वहाँ पे रोज़मेरी का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि रोज़मेरी एंटीक की शौकीन है। अब रोज़मेरी जो कि एक अमीर औरत है, उसकी शादी फ़िलिप फेल से हुई थी। दोनों मियाँ बीवी एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। शादी को तकरीबन 2 साल या इससे कुछ ज़्यादा का अरसा हो चुका है। रोज़मेरी काफ़ी शाह खर्च है, यानी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने का बहुत शौक़ है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और वो एक एंटीक शॉप का आए दिन विज़िट करती है। शॉपकीपर भी जो है उन्हें अच्छी तरह अटेंड करता है, क्योंकि वो उसकी एक रेगुलर कस्टमर है। अब वो एक दिन एंटीक शॉप पे जाती है, तो वो जो शॉपकीपर है उसे एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स दिखाता है, जो काफ़ी खूबसूरत होता है और उसकी प्राइस जो है 28 गिनीज़ होती है। और वो उस वक्त तो ये बॉक्स नहीं ख़रीदती। शॉप से बाहर निकलती है तो बारिश हो रही होती है और एक गरीब लड़की उसके पास आकर रुकती है और उसे चाय के कप के लिए पैसे मांगती है। आम तौर पर उस वक्त ये समझा जाता था कि शायद अमीर लोग जो हैं वो गरीबों को पसंद नहीं करते। तो रोज़मेरी उसके साथ अच्छी तरह पेश आती है और उसे अपने घर चलने की दावत देती है। लड़की पहले थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो उसकी बात मान जाती है और रोज़मेरी के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ती है। रोज़मेरी उसे अपने घर ले आती है और बेडरूम में बिठा देती है, जहाँ एक आरामदाह कुर्सी है। फिर वो लड़की अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का ज़िक्र करते हुए रो पड़ती है। वो अपनी ज़िंदगी से तंग है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ज़िंदगी में जो आने वाली मुश्किलात हैं उसका कैसे सामना किया जाए। रोज़मेरी उसके लिए चाय और खाने का ऑर्डर देती है और उसे बहुत तसल्लियाँ भी देती है। कुछ देर बाद रोज़मेरी का शौहर भी वहाँ आ जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। फ़िलिप फेल उसे बाहर बुलाता है ताकि वो खुलकर उसे बात कर सके। वो रोज़मेरी को कहता है कि ऐसे अजनबी किसी इंसान को अपने घर बुलाना ठीक नहीं है। इसके बाद वो मिस स्मिथ जो होती है, वो लड़की जो होती है गरीब, उसकी खूबसूरती की थोड़ी सी तारीफ़ कर देता है। वो कहता है कि ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है। अब जो रोज़मेरी उस लड़की के साथ इतनी हमदर्दी दिखा रही थी और वो सोच रही थी कि वो माशरे की भलाई के लिए काम कर रही है, वो एकदम अपने आप को अनसिक्योर महसूस करती है और कुछ पैसे देकर उस लड़की को रवाना कर देती है। अब इसके बाद वो तैयार होकर बाल वगैरह बनाकर अपने शौहर के पास आ जाती है और उसकी नीज़ पर सर रख कर उससे बातें करना शुरू कर देती है और आखिर में उससे अपनी खूबसूरती के बारे में पूछती है कि क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हमें जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है उस वक्त के माशरे में, क्लास डिफरेंस का मिलता है, क्योंकि एक तरफ तो रोज़मेरी एंटीक ख़रीद रही होती है, काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद रही होती है, जबकि दूसरी तरफ मिस स्मिथ है जिसके पास एक वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दूसरा थीम जेलसी का और इनसिक्योरिटी का मिलता है कि रोज़मेरी एक अमीर औरत है जिसका शौहर भी वफ़ादार है, अमीर है। वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन वो शौहर की थोड़ी सी जो तारीफ़ करता है मिस स्मिथ की, तो वो जेलस हो जाती है और समझती है कि शायद मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ और वो आम सी लड़की मुझसे ज़्यादा अच्छा कैसे दिख सकती है। यही वजह है कि वो आखिर में अपने शौहर से दोबारा अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में सवालात करती है।